अमृता जी, आपने इतना अच्छा गाना गाया, गाने के लिए आपने कितनी जद्दोजहद की, मुझे बताइए। सबसे पहले सभी को नमस्कार। बहुत खुशी हो रही है कि आज अजमेर बना लिया हमें गाने का लॉन्च हुआ है एंड आई हैव द बेस्ट पीपल टू हेल्प मी नेक्स्ट टू मी। ये गाना सुनते साथ भूषण जी को भी बहुत पसंद आया। ब्रदर्स का कंपोजिशन है और मैंने भी सुना तो मैंने सोचा ये तो मुझे पक्का गाना है। देन दे लिसन टू इट। आपने जैसे बोला जद्दोजहद मुझे करनी पड़ी क्योंकि मुझे पंजाबी नहीं आती थी, बट व्हेन आई वेंट टू द स्टूडियो इट वाज लाइक अ केक वॉक फॉर मी, क्योंकि इन्होंने इतने अच्छी तरीके से मुझे डिक्शन और एक्सप्रेशन समझाया कि इट वाज वेरी इजी सब्सिक्वेंटली। तो उधर मीत ब्रदर्स गा के सुनाते थे एंड देन आई कॉपीड देयर स्टाइल कंप्लीटली फॉर दिस सॉन्ग। तो आई थैंक both of them, हरमीत एंड मनमीत, both of them, they were there during the recording। तो मुझे बहुत खुशी है उसकी। एंड उसके आगे चलते हुए आफ्टर दिस सॉन्ग वाज रिकॉर्डेड, जो उसका शूटिंग था वो तो अगेन इट वाज लाइक फन। वी हैव द ब्राइड विद अस। इनकी शादी पे मैं, इनकी एंगेजमेंट पार्टी पे मैं गई थी और उसके पहले बैचलर पार्टी। एंड मिस्टर आदिल जिन्होंने ये सॉन्ग डायरेक्ट किया, अक्रॉस द शूट पता ही नहीं चला कि हम कुछ कर रहे। इट वाज लाइक सो नेचुरल और मस्ती मजाक फन। इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर एंड लवली लिरिक्स बाय मिस्टर कुमार। But obviously, lyrically, obviously, it was a new experience for you in terms of the visual, the choreography and everything. एक ओवरऑल जो आपका एक लुक है मेरे ख्याल से इससे पहले कभी नहीं देखा गया है। तो कभी जब आपको नरेट किया गया कि देखो इस सॉन्ग में शायद हम यू वांट टू सी इन दिस काइंड ऑफ लुक, तो आपका क्या रिएक्शन था? I was excited about it क्योंकि ये सॉन्ग ही ऐसा स्पंकी सॉन्ग था, तो you needed that kind of a look। तो as suggested by the director, I followed it and it really worked। मतलब did you ever think that मुझसे क्या करवा रहे हैं? See, life is all about exploring new things। अगर आप अपनी कंसीव थॉट से अटक जाओ तो आप लाइफ एक्सप्लोर नहीं कर सकते। I love to explore life and I do that। अमृता जी, मैंने आपको एक बार गुरबाणी का शब्द पढ़ते हुए सुना, तो क्या आप चाहेंगी कि आप गुरबाणी में कोई एल्बम करें? ज़रूर मैं चाहूँगी। और उसमें भी मुझे हमारे एक गुरुजी थे, गुरबाणी पढ़ते थे, उन्होंने उसमें हेल्प किया था मुझे और मैंने लाइव जाके शब्द पढ़ा था और उसमें जो डिवाइन सुख था, एक आनंद था, वो तो अलग ही था। मराठी आपसे सवाल है जी सर। इस वीडियो में एक छोटा सा नैरेटिव भी है, स्टोरी भी है जी। तो ये स्टोरी कैसे बनी है? आपने पहले से बना के रखी या बनते बनते बन गई? और अगर स्टोरी होती है हाँ जी, तो म्यूजिक वीडियो बनाने में ज़्यादा आसानी होती है या ज़्यादा मुश्किल होती है? बेसिकली इट्स 3 मिनट में या 2.5 मिनट में आप कुछ कहानी अगर बोल सकते हो डांस के साथ, तो इट इज़ मोर एंटरटेनिंग फॉर पीपल टू वॉच। दैट्स द रीज़न। और गाना सुन के जैसे लिरिक्स और म्यूजिक बेसिकली क्या होता है कि जब आप कुछ सुनो और जो विजुअलाइज करो वही चीज़ अगर पर्दे पे भी दिखे तो वो और मज़ा आता है देखने के लिए। तो इट्स जस्ट द ऑडियो सपोर्टेड मी टू थिंक दैट एंड ऑब्वियसली मैम सपोर्टेड मी कि हम लोग का जो विजन था, शी वांटेड टू डू दैट एंड सब कुछ चीज़ें साथ में आने के बाद जो आपको दिख रहा है। मगर ये आइडिया नैरेटिव आपका था या? हाँ जी सर, नैरेटिव हमारा। बहुत डिफिकल्ट होता है एक स्टोरी को वीडियो में डालना, बहुत ही हम्बल है। हाँ नहीं, ये हमें मालूम है कि बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता है कि ऑडियो के अंदर बिना डायलॉग्स के स्टोरी जी। मैडम से सवाल है कि आप खुद किन सिंगर्स को सुनती हैं? मैं बहुत सारे सिंगर्स को, इंडियन सिंगर्स, इंटरनेशनल भी सुनती हूँ। अपने देश में अरिजीत सिंह हो, सोनू निगम हो, सुनिधि जी हो, श्रेया हो, they are some of my favorites and I really listen to all songs of theirs। नहीं, अमृता जी, मराठीमध्ये आप जिस तरह से आई, थोड़े दिन पहले हमने कनिका डिजाइन को देखा था, काफी फेमस इनका ये इसमें भी गजब की बात ये है कि फर्स्ट टाइम में चुना और हम तो आपको ऐसा लगता है कि इंसान ये बहुत आगे जाएगा?
सॉन्ग मुझे यकीन है कि ये सॉन्ग दिस इज अ बैचलरेट एंथम एज दे से, तो मुझे लगता है हर शादी में बजेगा, लाउंज में बजेगा, और लोग जिनको रिलैक्स करना हो, रिजुविनेट करना हो, गाना लगा के डांस करें या गुनगुनाएं तो एकदम फ्रेश हो जाएंगे। ट्राई करके देखिए। आजकल हर कोई बहुत मूडी हो गया है, इसलिए ये लाइन हर कोई यूज करता है, यूथ यूज करती है कि मूड बन गया है, मूड चाय कॉफी का मूड बना लेते हैं यार, चलो पार्टी का मूड बनाते हैं। तो आई थिंक एक बहुत रिलेटेबल गाना है, हर कोई कहीं पे भी गा सकता है। चलो अभी इंटरव्यू का मूड है तो आज इंटरव्यू। अमृता जी, गाने का नाम है मूड बना लिया, आप तो एक बैंकर भी हैं, तो एक बैंकर अपना मूड कैसे बनाता है गाना गाने का? कोई स्पेशल बारिश वारिश का माहौल या फिर कभी भी? बैंकिंग इज अ वेरी मोनोटोनस जॉब, तो आपका मोनोटोनस जॉब करते करते आपने बैकग्राउंड में ये गाना सुन लिया तो आपका मूड बन जाएगा। तो मतलब बैंकिंग छोड़ के फिर नाचना शुरू कर देंगे सारे। सबको नचा देंगे। इससे पहले जो आपने जो गाने गाए हैं पढ़ा है, तो काफ़ी जो गाने थे उन्होंने साइन फॉर सोशल कॉजेज, और एक सोशल कॉज के लिए जब आप गाते हैं या कोई भी पार्टिसिपेट करते हैं तो उसकी एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा दैट इट इज नॉट मोर रिलैक्सिंग नाउ कि इस गाने में लैंग्वेज सोशलाइजेशन, उस हिसाब से आपने शायद इसलिए भी हाँ किया था। देखिए, जैसे आपने बोला सोशल कॉजेस, चाहे वो स्त्री भ्रूण हत्या हो, इंफेंटिसाइड और एसिड, उसमें यू आर टेंस्ड इनसाइड, फीलिंग आती है। तो इस गाने में आई वाज कंप्लीटली रिलैक्स, क्योंकि गाना ही ऐसे मूड बना देता है। तेरे तो सामने देखा है तेरे तो सामने देखा है, क्या देखा? आपने देखा है देखा है। रिएक्शन क्या रहा? उनका मूड बना डांस करने का। वो थोड़े डर गए ट्रोलिंग से, बाकी ही लव्ड द कंपोजिशन, ही लव्ड एवरीथिंग, बट क्या होता है पोजीशन इन व्हिच ही इज, ट्रोलिंग फ्रॉम हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड। अमृता जी, आपको लाइव शोज करने पड़ेंगे तो आप करेंगे? I've done quite a few live shows, but for charity, and I can continue those lives. But Meet Brothers के साथ I can do a live show on this song, starting with this song. अमृता जी, आप नागपुर से तालुकात हैं और उसको कहा जाता है कि वो महाराष्ट्र का एक बहुत अच्छा डीजे बारिश है और कल्चरल कैपिटल भी उसको कहा जाता है। तो वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो भाषा है, उसने कितना आपको हेल्प किया? क्योंकि आपकी हिंदी साफ है, उर्दू साफ है, और साथ में आपने ये किया, तो नागपुर ने आपको कितना? जो नागपुर जानते होंगे उनको पता होगा कि अनलाइक पुणे एंड ऑल, व्हेन वी टॉक आल्सो विद इन द फैमिली एट टाइम्स हिंदी में बात करते हैं, एमपी बॉर्डर इफेक्ट होता है उसमें, तो इट रियली हेल्प मी टू हैव अ नॉर्मल हिंदी विदाउट मराठी एक्सेंट, वो हेल्प किया। बट नागपुर में क्या होता है, पीपल जो वर्ड्स यूज करते हैं वो जनरली सोफिस्टिकेटेड हिंदी में नहीं करते, तो कई बार आई हैव टू मॉडिफाई इट फॉर द सोफिस्टिकेटेड हिंदी वर्जन। अमृता जी, मराठीमध्ये जाणून घ्यायला आवडेल, एका वेगळ्या गाण्यामध्ये आणि वेगळ्या लुकमध्ये तुम्ही आज बघायला मिळतात, कसा राहिला हा अनुभव? खूप सुंदर अनुभव होता, आणि आधी सर्वात आधी तुम्हाला धन्यवाद येण्यासाठी, आणि आपली पूर्ण टीम इथे बसलेली आहे, कॉन्ट्रीब्युशन ज्यांनी केलं आहे, एक खूपच सुंदर सॉन्ग, कंपोजिशन बाय मीत ब्रदर्स, हरमित मनमीत जी, जे रेकॉर्डिंगच्या वेळेस माझ्याबरोबर होते, ज्यांच्यामुळे मी डिक्शन मला नीट म्हणता आली. आपल्याबरोबर त्याचे डायरेक्टर आहेत व्हिडिओ डायरेक्टर आदिलजी, ज्यांनी जो व्हिडिओ पूर्ण जो शूट झाला त्याचं असं मजेशीर एक एन्व्हायरमेंट क्रिएट केलं आणि क्रिएटिव्हली हा व्हिडिओ बनवला. तर तुम्ही पाहिलंच की किती सुंदर असा त्यांनी छोटासा कन्सेप्ट घेऊन त्याला वीव अराउंड केलं. आणि आपल्याकडे ब्राईड पण आहे, हिच्या बॅचलरेट पार्टीला मी गेलेली होती मेहक, आणि मुलगा गायब आहे आज, पण वो सर्व कर सर्व करतो त्याला मी पण. तर ओव्हरऑल खूप चांगला एक्सपिरियन्स होता. लिरिक्स पण सुंदर होते, श्री कुमारजी यांनी लिहिलेले. माझ्यासाठी वन ऑफ द न्यूएस्ट एक्सपिरियन्स होता, कारण टिपिकल पंजाबी मला बोलावं लागलं आणि म्हणावं लागलं, आणि दुसरं डान्स डिफरंट काइंड ऑफ लुक होती, आणि आदिल जीनवर पूर्ण बिलीव करून सांगितलं तसं केलं. मैडम, आपने कई बार देवेंद्र साहब के इंटरव्यू में देखा है वो संगीत के दो तीन घर में भी कभी माहौल जम जाता है? कई बार वो ज़्यादातर अच्छे जो हमारे ओल्ड न्यू ऐसे फास्ट पेस्ड गाने मुझे पसंद है, और ओल्डर वर्जन्स में भी जो फास्ट पेस्ड गाने हैं वो रोमांटिक फील है. मैंने उनको सुना
सुना क्योंकि उनको ज़्यादातर सारे पुराने गाने के सब lyrics याद है सारे गाने लिरिक्स सबको याद है, ट्यून्स मुझे याद है। एक बिहाइंड द सीन्स की चीज़ आपको जरूर बतानी है, क्योंकि वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैम सबको क्रेडिट दे रही हैं लेकिन ये नहीं बता रही कि इन्होंने जब डबिंग के लिए आई तो हमें लगा कि पंजाबी बहुत डिफिकल्ट होगी, लेकिन इन्होंने इतनी जल्दी पंजाबी की लैंग्वेज पकड़ी और इतना स्मूथली गाया कि ऐसा नहीं कि हमने इनके लिए केक वॉक कर दिया। शी इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड एंड एक एक चीज़ के लिए मैम का फ़ोन आता था, चाहे वो स्केल हो, चाहे सुर हो, चाहे लिरिक्स हो। शी वॉज इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट, इन द क्रिएशन। सिर्फ सिंगर नहीं थी, इवन इनफैक्ट वीडियो में भी आई थिंक वीडियो में भी बेसिकली पोस्ट भी हर एक चीज़ मैम के साथ डिस्कस करके ये एक एक पॉइंट मतलब जो चेंजेस भी होते थे वो एक एक मिनट प्रॉपर टाइम पे। सो मतलब इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल्सो कि हम लोग ने जो चाहा वो मैम ने ट्राई किया और मैम ने एक्सेप्ट किया उस चीज़ को, और उसके बाद जो पोस्ट में भी जो उनका इनपुट्स थे हर एक चीज़ में एक एक डिटेलिंग में वाज अमेजिंग। लग रहा था कि कोई सीख के ऐसे न्यूयॉर्क एकेडमी से कि लिरिक्स, कॉम्पोजिशन, प्रोडक्शन में भी अरेंजमेंट की कौन सा रैप कहाँ जाना है क्या, हर एक चीज़ में ऐसे लग रहा था कि बहुत मैम सीख के आई है। हम बहुत रिलैक्स थे इस बार। तो एक्चुअली क्रेडिट, बिग क्रेडिट गोज टू मैम एंड दैट्स अ फैक्ट। कोई भी काम करेगा तो वो बता सकता है और टैलेंटेड, सुपर टैलेंटेड मैम है। अभी बहुत पर्दे के सामने आएंगे, जब अच्छे से सबको पता लग जाएगा इनका टैलेंट, देन शी विल बी ऑन टॉप इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। दिन में कितना टाइम रियाज करती हैं आप? 24 घंटे? सैटरडे संडेज काफ़ी घंटे देती हूँ मैं, वीकडेज बिकॉज अदर दूसरी चीज़ें अलाइंड होती है तो 1 से 1.5 घंटे। डायरेक्टर साहब से एक और सवाल है कि लोकेशन के बारे में कुछ बताइए, आपने कैसे? सो बेसिकली थोड़ा सा गाना जब आप सुनोगे तो बेसिकली ब्राइट कलर खुला सा लगता है सुनते, तो इसलिए शुरुआत जो होती है गाने की वो थोड़ी सी खुली हवा में दरिया के सामने जैसा सेटअप रखा है। कपड़े भी आप देखोगे लोगों के तो बहुत हैप्पी कलर्स है जैसे हमारे बैकग्राउंड में भी लगे हुए हैं। सो ऑल हैप्पी। तो आउटडोर जब हम लोग इंडोर भी गए तो हम लोग ने ऐसा महल चूज़ किया, ऐसा प्लेस चूज़ किया जो वाइट हो, जिसके अंदर हम लोग हमारे कलर्स ब्यूटीफुल ऐड करके थोड़ा और ब्राइट। सो दैट्स द रीज़न सारी चीज़ें ब्राइट, लार्जर देन लाइफ और हैप्पी। वो आउटडोर कहाँ है? आप गैस कर लीजिए। आप तो सुनना चाहते हैं? वेल ऑल इज बॉम्बे ओनली, वी शॉट इन बॉम्बे। यस, जितना हो सक रहा है हम लोग से, जितना हो सक रहा है कि मुंबई में ही हम लोग चीज़ें एक्सप्लोर करें और लोगों को भी पता है कि अगर हम अपने तरीके से मुंबई को दिखाएं तो ब्यूटीफुल दिखा सकते हैं। दैट्स द रीजन वी शॉट right now it is very tremendous and really your efforts are being clearly visible on the screen, there's no doubt, but as we have talked about the old song and the new song, don't you think so ki nowadays the musicality is being lower down due to echo and auto tuning, while there is more of auto tuning the song nowadays and the echos are using positively? ये ऐसा होता है कि कंपेयर टू डिफरेंट टाइम्स इज नेवर राइट। अब आप देखो कि पिछले 10-15 साल में इंसान कितना बदल गया है। ना कोई एक जगह पे खाना ही सकता है, सबको रोज अलग जगह खाना खाना है। 15 सेकंड में आपको एक चीज़ देखनी है, उसके बाद आगे बढ़ जाना है। यूट्यूब पे गाने 4 मिनट के होते थे, आपको 1.5 मिनट से ज़्यादा देख के राजी नहीं है। तो आदमी की जो पेशेंस और जो एक्सपोजर इतना हो गया है कि वो इतने टाइम में फटाफट आगे बढ़ना चाहता है। तो म्यूजिक वैसा कैसे रह जाएगा? पहले आपके घर में आप जब छोटे थे तो एक गाना बजता था तो आपका पूरा फैमिली एक गाना उसको सुनना पड़ता था कि सुनने वाला एक ही मीडियम होता था, और वही गाना फिर 4 पिक्चरें आती थी महीने में, उन्हीं के गाने सुनते थे आप। अभी एक दिन के अंदर 1 लाख गाना रिलीज होता है। इतना म्यूजिक बज रहा है और इतना ज़्यादा एक्सपोजर है, आप फटाफट नेक्स्ट 1000 रुपये ज़्यादा दें तो आप नौकरी जम कर जाते हैं। कोई और अच्छी गर्लफ्रेंड और खूबसूरत लड़की भाग है तो आप गर्लफ्रेंड उसको बना देते हैं, सेम लड़कियों के लिए। तो समय चेंज हो गया तो म्यूजिक में स्थिरता कैसे रह जाएगी? और टेक्निकली हाँ, ऑटो ट्यूनर में मैं आपको जवाब देता हूँ। जैसे टेक्निकली नहीं हम उसके बारे में बताते हैं। टेक्निकली आपको बहुत सिंपल आपके तरीके से समझाते हैं। आप सबको पता है कि जब पहले पिक्चरों में जब डायलॉग बोले जाते थे, हीरो हीरोइन जब बोलते थे तो लाइव वहीं पे रिकॉर्डिंग होती थी। आपको ये तो पता है, स्टूडियो में नहीं होती थी, करेक्ट? क्यों चेंज हो गया? बिकॉज टेक्निकली डिमांड ऐसी है कि स्टूडियो के अंदर और अच्छी क्वालिटी। तो आज के जो माइक है वो एक नॉर्मल, जिस गले के अंदर जो हमारी नसें हैं और ब्लड है उसको वो एनालॉग जो रॉ होता है वो कैप्चर ही नहीं करता। वो डिजिटल होता है, बाइनरी नंबर होता है, तो कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता। वो टेक्निकली
मशीनें ऐसी बनी आज की डेट में, तो आपको ऑटो ट्यूनर लगाना ही पड़ेगा, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा तानसेन क्यों ना हो, या आप जाके किसी भी टेक्निकल आदमी से चेक कर लीजिए। पहले गाने जब रिकॉर्ड होते थे तो उसमें लाइव इंस्ट्रूमेंट्स के साथ गाने रिकॉर्ड होते थे। आजकल पूरा गाना कंप्यूटर में बनता है। जब कंप्यूटर में बनता है तो उसमें जब आवाज़ बहुत ज़्यादा लहर आती है तो वो मैच नहीं होती। तो उसको बैठाने के लिए, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक है, अगर आप सितार भी बज रहे हैं जैसे गाने में जो बजा है वो भी एक प्रोग्राम इंस्ट्रूमेंट डिजिटल है वो। तो उसके बीच में हमको यूज ही करना पड़ता है, वो बाय डिफॉल्ट करना पड़ता है। इसे बैलेंस करने के लिए, सही ट्रैक पे लाने के लिए उसको हमें डिजिटली ऑटो ट्यून करना पड़ता है। उसमें कोई भी गाने बड़ा से बड़ा 30 बार एक म्यूजिक पर सवाल है कि जो म्यूजिक है वो हर स्टेट का बहुत अच्छा होता है। हमारे महाराष्ट्र का अलग है और जो दूसरे स्टेट का अलग है। क्यों ऐसा होता है कि जो पंजाबी सॉन्ग हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। इवन मैंने देखा है कि ऐसी फिल्में जो पंजाब से कनेक्टेड नहीं है, उसमें भी जो शादियों के सॉन्ग और वो सब पिक्चराइज किया जाता है, उसमें पंजाबी हर हिंदुस्तान में आप हर 30 किलोमीटर में बोली बनाई जाती है। अब हर बोली का एक जुबान कैसे चलती है, उसके डायलेक्ट होता है, जैसे फेनेटिक्स होते हैं। पंजाबी जो लैंग्वेज है बहुत बाउंस है उसमें। हाँ जी, होर जी की हाल है ਤੁਹਾਡਾ, सो देयर इज अ रिदम इन द बोली, द नेचुरल गॉड गिफ्टेड। इसकी वजह से आप उसमें जब आप गाते हो उस लैंग्वेज में तो वो आपको ऑटोमेटिकली बाउंस देती है, तो सुन के मन करता है डांस करने का, एंजॉय करने का। और सैड भी म्यूजिक गाने होते हैं उसमें भी वो, क्योंकि लिरिक लैंग्वेज का बोलने का स्टाइल वैसा है तो वो म्यूजिक को सूट करता है। एग्जैक्टली जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, आज वर्ल्ड में चाइनीज भी हो सकती है। इंग्लिश लैंग्वेज का जो लहजा है, उसका जो एक्सेंट है, उसका जो फ्लो है, बहुत नेचुरल है। तो इसलिए वर्ल्ड वाइड हर कंट्री में इंग्लिश तो भूली जाती है, चाहे कोई और लैंग्वेज हो। पंजाबी का भी ऐसे ही है। सारी लैंग्वेजेस में अगर आप किसी एक लिंग्विस्टिक से बात करोगे तो बोले तो पंजाबी के अंदर सबसे बड़ा राउंड सा है, एक बाउंस है, एक भांगड़ा है, एक गिद्दा है, तो वो बहुत जल्दी कैच करता है म्यूजिक लवर्स में। इसलिए इट्स अ नेचुरल फिनोमेना क्रिएटेड बाय सरस्वती। आता सध्या उर्फी जावेदला रोल केलं जातं आहे, वाद सुरू आहे. Let's get to the song, please. Thank you. Today I feel I should on this song only. But ये मैं जरूर आगे जाके not today. I don't want to deviate. Thank you so much. आज मैम कह रही है उन्हें मूड बना लिया, तेरे नाल ही नचना, तेरे नाल ही बात करनी। Thank you. आप हटा दो उर्फी को इस पे. And before we go, we have to thank Bhushan Kumar ji for giving us all this platform, and the T-Series team, Raj and everyone, and Kumar Paji, there is someone helping me, but he's a genius. So we want to thank. Bhushan ji gave us free hands और आप दिए थे. So respect to the team.